डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे तकरीबन अभी तक हम लोग अगर गलत तो 10 के आसपास न्यूमेरिकल हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, आज हम एक नई वैरायटी ट्राई करेंगे। नई वैरायटी में क्या होगा, जो डाटा होगा, इसके पहले जितने भी न्यूमेरिकल्स हुए थे सब में क्या होता था, डाटा आपको दिया होता था क्वेश्चन में। लेकिन आज जो 3-4 न्यूमेरिकल करेंगे उनमें से 2 न्यूमेरिकल ऐसे हैं जिसमें आपको जो ग्राफ दिया होगा, ग्राफ को रीड करना होगा और ग्राफ को रीड करके आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज उसमें से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और उन वैल्यूज को हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल में अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहला न्यूमेरिकल हम लोग कवर करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी सॉल्व्ड एग्जांपल। ठीक है, सीसीई 2011 का न्यूमेरिकल है। ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ of a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given in adjoining figure. Okay, how much force does the table exert on the ball to bring it to the rest? ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। एक अच्छा न्यूमेरिकल है। ओके, क्या है, ये y एक्सिस है और x एक्सिस है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट इसमें है, एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, ये कौन सा ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ है। y एक्सिस का इंडिकेट कर रहा है वेलोसिटी और x एक्सिस का इंडिकेट कर रहा है, x एक्सिस टाइम इंडिकेट कर रहा है। टाइम किसमें दिया हुआ है आपको, सेकंड्स में। और वेलोसिटी आपको कहां में दी हुई है, वेलोसिटी आपको दी हुई है सेंटीमीटर पर सेकंड्स में। ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से रीड करिए। कई बार हम लोग जल्दबाजी में केवल v देखते हैं और हमारे दिमाग में 99% केसेस में v का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है, इसलिए हम लोग मीटर पर सेकंड ले लेते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना होगा कि यूनिट किसमें दिया हुआ है। ठीक है, ग्राफ है आपका, यहां से बिगिन हो रहा है 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 और y एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो है आपकी 5 10 15 20 25। जो आपका नेचर ऑफ ग्राफ है, नेचर ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह है। ध्यान रखिएगा, मेरा हाथ हिल रहा है लेकिन ये जो लाइन है थोड़ा आपको लग रहा होगा कि कहीं कहीं कर्व आ गई, लेकिन ये मान लीजिए लाइन क्या है आपकी, स्ट्रेट लाइन है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल ये कह रहा था वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम। क्या दिया हुआ है, एक बॉल है, बॉल का मास दिया हुआ है आपको 20 ग्राम। ठीक है, मूविंग अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन ऑन लॉन्ग टेबल इज गिवन इन। ठीक है, ये मोशन दिया हुआ है उसका। हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू द रेस्ट। ओके, ये ग्राफ है आपके सामने। क्या है, एक ये ग्राफ है, ये किसकी मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है एक बॉल की मोशन को। बॉल किसके ऊपर मूव कर रहा है, एक टेबल के ऊपर मूव कर रहा है। चलिए यहां पर देखते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका, टेबल टॉप है। क्या चीज है ये एक टेबल टॉप है, राइट। ये ग्राफ देखिए, ये ग्राफ क्या इंडिकेट करता है, ये ग्राफ इंडिकेट करता है रिटार्डेशन, डी एक्सलरेशन और निगेटिव एक्सलरेशन। ठीक है, इसके पहले हमने ग्राफ देखे, किसके ग्राफ देखे, पॉजिटिव एक्सलरेशन या एक्सलरेशन के। वो ग्राफ कैसे होते हैं, वो ग्राफ ऐसे होते हैं। माना कि ये v है और ये t है, तो क्या हो रहा है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है क्या होते जा रहा है, आपका वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ते जा रहा है वेलोसिटी आपका घटते जा रहा है, राइट। यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ये पॉइंट जो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इनिशियल वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है। और फाइनल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये 10 नहीं, 10 तो टाइम है, वेलोसिटी किसके ऊपर है, आपका y एक्सिस पर। ठीक है, तो इस पॉइंट पे y एक्सिस की वैल्यू कितनी है, 0। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसमें, 0। तो एक्चुअली ये 20 सेंटीमीटर पर सेकंड टू 0 सेंटीमीटर पर सेकंड ये मोशन क्यों हो रही है, वेलोसिटी रिड्यूस क्यों हो रही है। देखिए क्या है, ये एक टेबल है, क्या है, टेबल है ये, और ये है आपका टेबल का टॉप, ये है इसके लेग्स। आपने क्या किया, एक बॉल लिया, ये है हमारे पास एक बॉल। इस बॉल को हमने किस रफ्तार से आगे रोल किया, थ्रो किया, इसको हमने 20 सेंटीमीटर पर सेकंड की रफ्तार से आगे इसको हमने थ्रो किया, इसको हमने पुश किया। इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, से 20 सेंटीमीटर पर सेकंड।
तो जब हम इसको थ्रो करेंगे, इसको पुश करेंगे, तो क्या होगा, ये बॉल रोल होगा, किसके ऊपर रोल होगा, इस टेबल के ऊपर रोल होते हुए आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, जैसा कि गैलीलियो ने हमसे कहा था, गैलीलियो कंसेप्ट क्या कहता है, अगर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं है, ठीक है, और ये जो पूरा सिस्टम अगर आइसोलेटेड है, तो ये जो बॉल है, जो रोल हो रहा है, ये इनफाइनाइट टाइम तक रोल होगा। लेकिन ये कैसा सिस्टम है, ये प्रैक्टिकल सिस्टम है। ठीक है, माना कि इस टेबल के ऊपर ही मैंने बॉल को रोल कर दिया, तो जब ये बॉल रोल होगा टेबल के ऊपर, तो क्या होगा, जो टेबल होगा, टेबल का फ्रिक्शन फोर्स एक्टिवेट होगा। एक फ्रिक्शन फोर्स एक्टिवेट होगा, किसके बीच में एक्टिवेट होगा, वो ये इस बॉल के बीच में और टेबल की सरफेस के बीच में। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स इस जो बॉल का मोशन है उसको रजिस्ट करेगा। अमूल फ्रिक्शन फोर्स का डेफिनेशन भी यही होता है। व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स? फ्रिक्शन फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच रजिस्ट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा बॉल। तो ये जब बॉल इस टेबल के ऊपर रोल होगा, तो क्या होगा, ये जो टेबल टॉप ऑलरेडी रफ है, तो क्या करेगा, ये टेबल टॉप एक फ्रिक्शन ऑफर करेगा। किसको फ्रिक्शन ऑफर करेगा, इस बॉल के ऊपर, और एक स्टेज आएगी कि बॉल धीरे धीरे जाके रुक जाएगा। बॉल क्या, स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, स्टेशनरी स्टेट में आ जाएगा, एट द स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगा। और इस प्रोसेस को कितना टाइम लग रहा है, देखिए इधर, ये है आपका 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से हमने इस बॉल को रोल किया। फिर धीरे 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 जैसे बॉल में रोलिंग स्टार्ट हुई, बॉल में मूवमेंट स्टार्ट हुई, क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स एक्टिवेट हुआ टेबल का। और जब फ्रिक्शन फोर्स एक्टिवेट हुआ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉल, तो क्या हुआ, धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम होती गई। और ये देखिए, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, इसने क्या हुआ, जो बॉल है आपका स्टेट ऑफ रेस्ट में आया। मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, इसका फाइनल वेलोसिटी है 0। क्लियर? तो कहने का मतलब क्या है, बॉल ने 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड टू 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड तक आने में कितना समय लिया, इसने लिया t इज इक्वल टू से 10 सेकेंड्स। हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछा है, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स ऑफर्ड बाय टेबल टॉप ऑन द बॉल। एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं बार बार आपको एक चीज रिपीट करता हूँ, हर क्लास में रिपीट करता हूँ 2500 बार, कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है। वो तरीका क्या है, आप ये देखो आपके पास क्या डाटा अवेलेबल है और उस डेटे का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ये ग्राफ है, इसको हटा देता हूं मैं, ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ हमको क्या बता रहा है, ये ग्राफ हमको ये बता रहा है कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, से 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इसको किसमें कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकेंड में। कैसे कन्वर्ट होगा, हम जानते हैं 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय 100 मीटर पर सेकेंड, मतलब 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, 0.2 मीटर पर सेकेंड, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, हमको फाइनल वेलोसिटी दी हुई है, बॉल आगे रुक गया कितने देर बाद, 10 सेकेंड बाद, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी है, से 0 मीटर पर सेकेंड। 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 0.2 मीटर पर सेकेंड से 0 मीटर पर सेकेंड आने में इसने कितना समय लिया, इसने लिया टाइम t इज इक्वल टू हाउ मच, से 10 सेकेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आपके पास क्या है, u है, आपके पास क्या है, v है, आपके पास क्या है, t है। एक और आपके पास डाटा है, वो डेटा क्या है आपका m इज इक्वल टू 20 ग्राम। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट या मास ऑफ द बॉल कितना दिया हुआ है, ये से 20 ग्राम। ठीक है, 20 ग्राम, तो इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है, इसको हमको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम एक चीज जानते हैं, क्या जानते हैं, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। सो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 kg। हमारे पास क्या है, हमारे पास 20 ग्राम है, तो 20 ग्राम कैसे कन्वर्ट होगा kg में, सो 20 ग्राम इज इक्वल टू 20 अपॉन 1000 kg। कहने का मतलब क्या, ये जीरो गया, ये जीरो गया, 0.02 kg। ये क्या दिया हुआ है आपको, ये मास दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए वापस उसी कंसेप्ट में आइए, क्या है आपके पास और मैं क्या कर सकता हूँ। सीधी सी बात, हमको फोर्स निकालना है, आप भूल जाओ कि आपको फोर्स निकालना है। हम ये देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं। मेरे पास u है,
है, मेरे पास v है फाइनल वेलोसिटी है, मेरे पास टाइम t है, यस, मेरे पास m है। तो दिमाग चलाओ, कोई फार्मूला ध्यान में आ रहा है? हाँ, एक फार्मूला ध्यान में आ रहा है। ये सारा डेटा जो इनपुट इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे इस्तेमाल हो सकती है? F इज इक्वल टू m इंटू ए, बट व्हाट इज a? m इंटू v माइनस u अपॉन t। m is nothing but v minus u upon t, where v is the final velocity, u is the initial velocity and t is the time। ठीक है, तो देखो ऑटोमेटिक आपने ये दिमाग, हमको ये नहीं पता कि हमको क्या निकालना है, भूल जाओ, बस ये सोचो कि मेरे पास क्या है और मैं क्या कर सकता हूँ। फाइनल सॉल्यूशन आपको अपने आप मिलेगा। चलिए पुट करते हैं। F इज इक्वल टू मास कितना है? 0.02, फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. इनिशियल वेलोसिटी 2 डिवाइडेड बाय 10, क्या मिला आपको? 0.02 माइनस 0.2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, हो गया। करते हैं इसको, तो 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 10, साइन क्या रहेगा ये आपका? माइनस साइन रहेगा। इसको अटेम्प्ट करिए, क्या मिलेगा ये आपको? 0.004 डिवाइडेड बाय 10। अगेन आप जब इसको करेंगे, फर्दर आप मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? आपको आंसर मिलेगा सेम। ये क्या होगा? उसका निगेटिव साइन है इसमें, निगेटिव -4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 2 3 4 और न्यूटन। ठीक है, क्लियर? मेरा से कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है, सीधी सी बात। 0.02 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय 10, निगेटिव साइन को बाहर लेंगे, इसको हम लोग अंदर लेके गए। 0.02 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय 10, सो माइनस 0.004 डिवाइडेड बाय 10, क्या होगा? ये 10 ऊपर जाएगा तो माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर आगे ये हम भी क्या करते हैं? डेसिमल हटा देते हैं, तो क्या होगा? ये -4 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? निगेटिव साइन इंडिकेट करता है फ्रिक्शन फोर्स। निगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है? द फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है? इसके दो पार्ट इसके पहले हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, एक तीसरा पार्ट अपना बाकी था, चेंज इन मोमेंटम। देखिए एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, अगेन दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक, वेलोसिटी इसमें किसमें दी हुई है? मीटर पर सेकंड में। ये एक्स एक्सिस इंडिकेट कर रहा है टाइम, काहे में दिया हुआ है? सेकंड्स में। और वाई एक्सिस क्या इंडिकेट कर रहा है? द वाई एक्सिस इज इंडिकेटिंग वी, किसमें दिया हुआ है? मीटर पर सेकंड्स में। ओके, एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, उसका मोशन, ये ग्राफ है मेरे पास, दिस इज द ग्राफ बिटवीन वीडी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है? मोशन कैसा है? मोशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड या यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, 2 4 6 2 4 6, और ये क्या होगा आपका? दिया हुआ है 5 10 एंड 15, 5 10 एंड 15। ठीक है, जब ये क्या इंडिकेट करता है? ठीक है, चलिए मैं इसको मार्क करता हूं पॉइंट ए, समझ लीजिए ये पॉइंट यहां पर है, ठीक है, 2, ये पॉइंट है से बी, ये पॉइंट है से सी, ये पॉइंट है डी। ठीक है, ये ग्राफ क्या इंडिकेट कर रहा है? ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां से स्टार्ट हुआ? ए से। ए का मतलब क्या था? टाइम 0 था, वेलोसिटी 0 थी, मतलब ए पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, टाइम कितना है? 0। और जब 2 सेकंड हुए, 2 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कहां पहुंचा? ऑब्जेक्ट बी पे पहुंचा। बी के ऊपर इसका वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकंड, और कितने टाइम में पहुंचा? ये 2 सेकंड्स में पहुंचा। जब पॉइंट सी पे आया,
तो सी पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड, और कितना टाइम लिया इसने 0 to 10 मीटर पर सेकंड आने में 4 सेकंड। पॉइंट डी पर इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी है से 15 मीटर पर सेकंड, और इस 0 to 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन करने के लिए इसने कितना टाइम लिया, इसने टाइम लिया से 6 सेकंड। हमसे क्या पूछा है, हमसे ये पूछ रहा है यस नंबर 1 कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन, कैलकुलेट इट्स एक्सेलरेशन। अब देखिए यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा आपका सेम होगा। अगर मोशन आपका यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन सेम होगा। 2500 तरीके इसका एक्सेलरेशन निकालने के। पहला तरीका है क्या है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप यहाँ दो, यहाँ दो, यहाँ दो, एक्सेलरेशन आपका सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए इट इज द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन सेम टाइम इंटरवल, ठीक है। 2 सेकंड में कितना इसकी रफ्तार बढ़ रही है 5 मीटर पर सेकंड। अगेन 2 सेकंड में कितना गैप है 5 मीटर पर सेकंड। अगेन 2 सेकंड के डिफरेंस में कितना गैप है 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या है, एक तरीके से यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट चूज कर लीजिए, मैंने कौन सा पॉइंट चूज किया, पॉइंट डी, ठीक है। तो डी के ऊपर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, से फाइनल वेलोसिटी है आपकी 15 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है आपकी 0, और 0 to 15 मीटर पर सेकंड में जाने के लिए इसने कितना समय लिया, इसने समय लिया है से 6 सेंटीमीटर। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ, एक्सेलरेशन इज 15/6। इसका मतलब क्या है, 6 2 जा 12 बचता है 3, 6 5 जा 30, मतलब अप्रॉक्सीमेट जो आंसर आएगा इसका 2.65 जा 30, यस 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स ये है इसकी एक्सेलरेशन, ठीक है। चलिए मैंने पॉइंट डी चूज किया था, मैं पॉइंट सी को चूज करके देख लेता हूं। यहां भी निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन कितना होगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। यहां पर एट द पॉइंट सी फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय सी में जाने के लिए इसने कितना समय लिया 4 सेकंड, तो 4 अगेन 10/4 कितना मिल रहा है आपको 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप सेम कैलकुलेशन पॉइंट बी के लिए भी अप्लाई करते हो पॉइंट बी पर, तो भी आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन सेम मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको कंफ्यूजन में नहीं आना है। ये तो एक एनालिटिकल मेथड है, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ रखी है, हमने क्या पढ़ रखी है, अगर आपके पास वीटी ग्राफ है, अगर आपके पास वीटी ग्राफ है तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको क्या देगा, आपको कभी भी एक्सेलरेशन देगा, ठीक है। हम क्या जानते हैं, जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ आपको क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, ठीक है, क्या देगा आपको एक्सेलरेशन। यह है आपका वीटी कर्व, ठीक है। तो एक तरीके से ये क्या हुआ, दिस इज नथिंग बट द स्लोप। तो स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू, ठीक है, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। जब भी हम स्लोप निकालते हैं हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर एक तरीके से हम लोग क्या कहते हैं, टैन रिलेशन इस्तेमाल करते हैं। टैन रिलेशन अभी आपको पता नहीं होगा, जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे, अगले हायर क्लासेस में, तब आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन कॉस थीटा सेक कोसेक कॉट, अभी उसकी आपको जरूरत नहीं है। बस आप ये ध्यान में रखिएगा, स्लोप क्या होगा, स्लोप होगा इसका, अगर इसको मैंने नाम दिया है ए डी, इसको नाम देता हूं मैं ई, तो स्लोप क्या होगा आपका डीई डिवाइडेड बाय एई। तो डी कितना है, डी है आपका 15, और ए कितना है आपका, ए है आपका 6। तो अगेन आपको कितना मिल रहा है, से 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आप कोई भी मेथड अडॉप्ट करिए, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कभी भी एक चीज ध्यान में रखिएगा, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देता है आपको, वेलोसिटी। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, आपको एक्सेलरेशन, ठीक है। अगेन एरिया अंडर द कर्व इन वीटी ग्राफ आपको क्या देता है, डिस्टेंस देता है। ये बहुत सारी चीजें हैं, ऑलरेडी आपके पास नोट्स है, उसमें आप लोग देखिएगा। अगला सवाल हमसे क्या पूछा है, एक्सेलरेशन तो निकाल लिया, द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, आपको क्या दिया हुआ है, फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। आपके पास क्या है, आपके पास मास ऑफ द ऑब्जेक्ट न्यूमेरिकल में दिया हुआ है, ठीक है। मास कितना है, मास इससे
5 kg, मास कितना है 5 kg। ठीक है, आपके पास क्या है, आपके पास एक्सेलरेशन है जो हमने निकाला। तो अगेन सेम कंसेप्ट अप्लाई करो, क्या मेरे पास है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास m है, मेरे पास a है, सीधी सी बात, चीजें अपने आप आते जाएगी। ठीक है, ये न्यूमेरिकल कैसे होते हैं, बस प्याज का एक छिलका निकालने की देरी होती है, बाकी परत दर परत वो अपने आप क्या होते जाता है, खुलते जाती है। वही किस्सा है, F इक्वल टू m इंटू ए। मास आपके पास है, मास कितना है से 5 मल्टीप्लाइड बाय a कितना है 2.5, मल्टीप्लाई कर लीजिए, अप्रोक्सीमेटली मेरे ख्याल से 12.5 के आसपास, यस 12.5, फोर्स आ रहा है आपका 12.5 न्यूटन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक थर्ड चीज हमसे पूछी है, थर्ड चीज हमसे क्या पूछी है, थोड़ा हम अभी फास्ट जा रहे हैं क्योंकि हम लोगों ने जो पहला चैप्टर है मोशन में उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके कवर किए हैं। ठीक है, और ये जो न्यूमेरिकल्स है ऑलमोस्ट उन्हीं से रिलेटेड हैं। ठीक है, वही एक तरीके से, बस ये जो है चेंज इन मोमेंटम आफ्टर 2 सेकेंड्स, चेंज इन मोमेंटम 2 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम 2 सेकेंड्स आफ्टर स्टार्ट। ठीक है, ये हमको निकालना है। देखिए मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ ग्राफ को, ये है आपका ग्राफ, ये है टाइम t और ये है आपकी वेलोसिटी। ठीक है, ये 0 है, 2 4 6, क्या है 0 2 4 6, ओके, और ये है आपका 5 10 एंड 15। ठीक है, और ये है आपका स्लोप या ये है आपका ग्राफ। तो क्या कह रहा है, ठीक है, मैं इसको नाम दिया हूं ए, ओरिजिन को नाम दिया ओ, ये जो इंटरसेक्शन हुआ है इसको मैं कहूंगा बी, ये जो अनदर इंटरसेक्शन है इसको मैं कहता हूं सी, और ये जो नेक्स्ट इंटरसेक्शन है इसको हम कहेंगे डी। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम आफ्टर 2 सेकंड। तो आफ्टर 2 सेकंड क्या स्थिति है, आफ्टर 2 सेकंड क्या कंडीशन है, आफ्टर 2 सेकंड्स क्या स्टेट है, आफ्टर 2 सेकंड क्या नजर आ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है से 5 मीटर पर सेकंड। आफ्टर 2 सेकंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, हमसे कहा कि चेंज इन मोमेंटम आफ्टर 2 सेकंड, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है आपका फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे फाइनल मोमेंटम कौन सा होगा, द फाइनल मोमेंटम इज द मोमेंटम एट बी, और इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, द मोमेंटम एट ए। चलो निकाल लेते हैं, मोमेंटम को अमूमन किससे इंडिकेट किया जाता है, मोमेंटम को दिखाया जाता है आपका पी से। तो व्हाट इज द मोमेंटम एट ए, पी ए, पी सफिक्स ए, पी सफिक्स ए क्या इंडिकेट करता है, द मोमेंटम एट ए। इनिशियल मोमेंटम होगा ये, कितना होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी एट ए। वेलोसिटी एट ए कितना है 0, मास कितना है, मास है से आपका 5 kg, तो 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ध्यान में रखिएगा 0 है, फिर भी आपको क्या करना है, इसका यूनिट प्लेस करना है। क्या होगा इसका यूनिट, 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मोमेंटम एट बी, द मोमेंटम एट बी, पी सफिक्स बी क्या होगा, वेलोसिटी एट बी मल्टीप्लाइड बाय मास। तो अगेन m इंटू वी बी, तो m कितना है 5 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी एट v कितनी है 5, मींस 25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, दिस इज द मोमेंटम आफ्टर 2 सेकंड्स एंड दिस इज द मोमेंटम एट 0 सेकंड। तो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, चलिए डेल्टा p से हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, डेल्टा p इज नथिंग बट द चेंज इन मोमेंटम। क्या होगा ये, pb माइनस pa is equal to 25 minus 0 is equal to 25 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, कभी भी जब भी आपके पास ग्राफ के न्यूमेरिकल होते हैं तो आप ग्राफ को रीड करना सीखिए। ठीक है, चलिए अब अगला न्यूमेरिकल हम लोग लेते हैं। ओके, अगला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, अगला न्यूमेरिकल कह रहा है ए गर्ल ऑफ मास 60 kg jumps with a horizontal velocity of 6 meter per second onto a stationary cart with frictionless wheel. Okay, the mass of cart is 6 kg. What is her velocity as the cart start moving
assume no external unbalanced force is acting in horizontal direction। ऐसा सेम टू सेम न्यूमेरिकल जिसमें लड़की का वेट कितना था, लड़की का मास कितना था, 40 kg हमने लिया है, और बस कार्ड की जगह क्या लिखा हुआ था उसमें, बोर्ड था। चलिए इसको एक बार और देख लेते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने में कोई दिक्कत नहीं है, जितने ज़्यादा न्यूमेरिकल हो सके उतने ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हमको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, क्या कहना है। अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट क्या है, एक ऑब्जेक्ट है आपका एक गर्ल है, ठीक है, जिसका मास 60 kg है और वो जंप कर रही है विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड ऑन अ स्टेशनरी कार्ड। तो चलो बना लेते हैं। ये क्या है, ये एक लड़की है। लड़की को नाम दूंगा मैं 1 और जो कार्ड है कार्ड को नाम दूंगा मैं 2। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है एक स्टेशनरी कार्ड और इसमें क्या लगे हुए हैं, व्हील्स लगे हुए हैं। ठीक है, इस समय ये स्टेशनरी पोजीशन पे है। मैं कहता हूं कि लड़की को नाम दिया 1 और कार्ड को नाम दिया मैंने 2। तो जो भी सफिक्स 1 और 2 लगेगा, सफिक्स 1 का जो डाटा होगा वो लड़की से रिलेटेड होगा और जो सफिक्स 2 का जो डाटा होगा स्टूडेंट्स वो किससे रिलेटेड होगा, वो कार्ड से रिलेटेड होगा। ठीक है, मैं कहता हूं लेट M1 विद द मास ऑफ, क्या है, लेट M1 विद द मास ऑफ गर्ल, कितना दिया हुआ है, इट इज 60 kg। ठीक है, ये लड़की क्या स्टैटिक स्टेट में है, नहीं, ये दौड़ते दौड़ते आ रही है और किसके ऊपर ये जंप कर गई, ये इस कार्ड के ऊपर जंप कर गई। तो ये दौड़ते हुए आ रही थी, इसमें इनिशियल वेलोसिटी है u1 कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है इसकी से 6 मीटर पर सेकेंड। कितना है इसका, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओके। ये जो कार्ड है, इस कार्ड का मास कितना है, इस कार्ड का मास है से 6 kg और ये इस समय इस स्टेट में नीचे लिखते हैं, इसमें लड़की को बैठाएंगे। ठीक है, M2 कितना है, ये 6 kg और इसमें इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी है से 0 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये सोचिए, ये लड़की u1 की रफ्तार से आ रही है, u1 की रफ्तार से, मतलब इसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड। ये आई और भ्राम से इस कार्ड के ऊपर इसने जंप कर दी। ठीक है, ये कार्ड के ऊपर आके खड़ी हो गई, तेजी से दौड़ते हुए और जंप कर दी। कहाँ खड़ी होगी, इस कार्ड के ऊपर। तो जैसे इस कार्ड के ऊपर खड़ी होगी, दौड़ते हुए आएगी, क्या होगा, इस कार्ड में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, कार्ड में मोशन स्टार्ट हो जाएगी। और जब कार्ड में मोशन स्टार्ट होगी तो जो लड़की है, लड़की भी किस रफ्तार से आगे बढ़ेगी, द गर्ल विल आल्सो मूव विद द वेलोसिटी ऑफ द कार्ड। कहने का मतलब क्या है, ये एक ऐसा केस है जिसमें जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ गर्ल इज सेम एज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार्ड। वही किस्सा है। कैसा किस्सा है कि आप बस में बैठे हो, बस क्या है, एक कार्ड है और आप बैठे हो, तो जो बस की वेलोसिटी होगी वही किसकी वेलोसिटी होगी, वही कार्ड की वेलोसिटी होगी। तो अगर मैं ये कहता हूं कि v1 इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गर्ल and v2 is the final velocity of the card। ठीक है, v2 is the final velocity of the card। तो हम क्या कहेंगे, v1 is equal to v2 is equal to v, और यही डाटा क्या हुआ है, हमसे पूछा हुआ है, हमसे यही पैरामीटर पूछा है कि ये बताओ जब जंप करेगी लड़की कार्ड के ऊपर तो कार्ड में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, तो लड़की की वेलोसिटी कितनी होगी, लड़की की वही वेलोसिटी होगी जो किसकी वेलोसिटी होगी, कार्ड की, v1 इक्वल टू v2। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, टोटल मोमेंटम इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसमें हम क्या बोलेंगे, टोटल मोमेंटम बिफोर जंप इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर जंप। ये सब हटा देता हूं, क्या फार्मूला मेरा बनेगा, मेरा फार्मूला बनेगा टोटल इनिशियल मोमेंटम बिफोर जंप इज सेम एज द टोटल फाइनल मोमेंटम आफ्टर जंप। तो क्या होगा, ये से m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। हमने एक चीज, ये क्या है, v1 क्या है, वेलोसिटी आफ्टर जंप किसकी, लड़की की, और v2 क्या है, वेलोसिटी ऑफ द कार्ड। कार्ड कब मूव होगी, जब लड़की जंप करेगी। हम एक चीज जानते हैं, v1 इज इक्वल टू v2। तो मैं लिख सकता हूं इक्वेशन को, कैसे लिख सकता हूं, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू से v। यही भी हमको निकालना है। m1 कितना दिया हुआ है, वैल्यू पुट करो 6,
60 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस m2 कितना दिया हुआ है, m2 दिया हुआ है अगेन 6 kg। 6 मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कार्ट की, 0 बिफोर जंप इज इक्वल टू 60 प्लस 6 इंटू v। क्या मिलेगा आपको, सीधी सी बात, 6 6 जा 36, तो एक तरीके से 66v इज इक्वल टू 360। सो v इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय 66। इसका कैलकुलेशन करिए और जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज अप्रॉक्सीमेटली, अब क्या मिलेगा आपको, 5.45 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल होते हैं कंसेप्ट, एक बार अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कितने भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए और जब भी इनके न्यूमेरिकल किए जाते हैं बिल्कुल कूल रहिए, रिलैक्स रहिए, इसको एंजॉय करो। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बार बार, ये एक मास्टर की यही है न्यूमेरिकल्स अटेंड करने की, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कि मास्टर की क्या होती है कि हमारे पास क्या डाटा अवेलेबल है और उस डेटा का इस्तेमाल करके मैं क्या कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पे रुकते हैं, अगले सेशन में और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे।